बच्चों याद है ना हमारा वो प्यारा सा जंगल जहाँ पे एक बार आग लग गई थी और कैसे सब ने मिलके वो आग बुझाई थी। और फिर आखिर में महाराज शेर आए और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया था। उसी जंगल की एक कहानी और सुनी जाए तो हमारे इस प्यारे से सुंदर से जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते हैं और ऐसा सब एक दूसरे से डरते नहीं हैं। और अगर शिकार करने की बात हो, खाने पीने की बात हो, तो वो अपना जाते हैं, कहीं दूर जाकर शिकार करके आते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को परेशान नहीं करते, तंग नहीं करते। तो हमारे जंगल में एक चूहा फैमिली रहती थी। चूहा फैमिली मतलब मम्मी पापा और उनका छोटा सा बेटा, उसका नाम चुनमुन। अभी ये चूहा फैमिली का अपना एक घर है जो उन्होंने बिल बनाया हुआ है नीचे ना, उसमें वो लोग उसको ठीक करते रहते हैं, पानी वानी ना आए उसमें। तो छोटे चूहा जो चुनमुन है वो घर में रहता है और उसके पापा उसको अक्सर बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती है क्योंकि वो बहुत शैतान है, वो बार बार अपने बिल के बाहर आ जाता है ऊपर। और ऊपर उसकी मम्मी डरती है कि इतने सारे ऊपर जानवर रहते हैं तो कहीं किसी दिन कोई उसको पकड़ ना ले या वो किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। लेकिन वो तो बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा, तो उसको कहाँ ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। वो तो अपनी शैतानी में लगा ही रहता है। तो चुनमुन चूहे को एक दिन उसके पापा ने एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाई। बहुत पुरानी कहानी थी कि एक बार एक दो बिल्लियों के बीच में झगड़ा हो गया। अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना कि चूहों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है बिल्ली। इसलिए चूहे हमेशा बिल्ली की कहानी सुनाना पसंद करते हैं ताकि वो सतर्क रहें। तो उसके पापा ने उसको एक बिल्ली की कहानी सुनाई कि दो बिल्लियों के बीच में एक बार झगड़ा हो गया एक रोटी को लेके। और दोनों बिल्लियां वो रोटी को लेके बंदर के पास गईं और बंदर ने कैसे धीरे धीरे उनके बीच में हिस्सा बराबर करते करते वो पूरी रोटी ही खा ली। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई तो उनको छोटे चूहे चुनमुन को लगा कि ये तो बिल्लियां तो मतलब बहुत ही बेवकूफ़ होती हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि तुम चुनमुन को ऐसी कहानियां मत सुनाओ, ये पहले ही बहुत शैतान है। और देखो ये क्या कह रहा है कि बिल्लियां तो बहुत बेवकूफ़ होती हैं, किसी दिन ये किसी चक्कर में ना फंस जाए। लेकिन उसके पापा ने कहा नहीं नहीं, ये समझदार है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, चुनमुन चूहा अपने बिल के बाहर निकल के खेल रहा था। छोटा सा तो था ही, नन्हा सा, और वो बिल से थोड़ा सा दूर आ गया। और अचानक उसने देखा कि जब वो बिल के पास वापस जा रहा था तो उसके बिल के ऊपर एक मोटी सी बिल्ली खड़ी हुई है। उसको देखकर चुनमुन के तो बिल्कुल जान ही निकल गई। उसने कहा लो आज मैं गया। लेकिन उसको फिर याद आया उसके पापा ने उसको कहानी सुनाई थी कि बिल्लियां थोड़ी बेवकूफ़ होती हैं। तो उसने थोड़ी हिम्मत रखी, थोड़ा अपने आप को समझाया, सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना थोड़ी कोशिश की जाए बचने की। तो उसने बिल्ली से कहा कि बिल्ली मौसी, आप हमारे घर के दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? बिल्ली ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। चूहे ने कहा कि लेकिन आपको मुझे खा के क्या मिलने वाला है, मैं तो बहुत छोटा सा नन्हा सा चूहा हूँ। बिल्ली ने कहा कि लेकिन अभी तो मेरे सामने तुम ही हो, तो मैं तुम्हें ही खाऊंगी। चुनमुन ने कहा कि मैं अपने पापा का राजकुमार हूँ, अगर आप मुझे आज छोड़ देंगी तो मैं अपने पापा से कह के आपको दो मोटे मोटे चूहे दिलवा दूंगा, उससे आपका पेट भी भर जाएगा। बिल्ली के मन में एक बार आया कि क्यों ना छोड़ दिया जाए, ये बात सच बोल रहा हो और है भी बहुत छोटा सा, इससे मेरा कुछ होने वाला भी नहीं है। तो बिल्ली ने कहा कि लेकिन मैं कितनी देर तक यह इंतजार करूंगी? चुनमुन ने कहा मैं बस गया और आया। बिल्ली ने उसको जाने दिया। चुनमुन चूहा बिल के अंदर गया और घबरा कर उसने मम्मी से जाके लिपट गया। उसकी सांस फूली हुई थी। मम्मी ने पूछा तो उसने बोला कि ऊपर बिल्ली खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है।
उसकी मम्मी तो उसके पापा पे चिल्लाने लगी, देखो तुमने इसको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हो बिल्ली के बारे में, ये आज फंस गया जाके ऊपर। लेकिन उसके पापा ने कहा कि ये भी तो समझो कि वो कहानी से ही इसको आज हिम्मत मिली कि ये बिल्ली को ऐसा बोल पाया। अगर ये कहानी इसने ना सुनी होती तो ये तो और डर जाता, कुछ बोल ही ना पाता, हिल ही ना पाता। उसकी मम्मी को भी लगा कि बात तो सही है। उसके पापा ने कहा, इसीलिए छोटे बच्चों को हमेशा हिम्मत वाली, ताकत वाली, साहस वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए ताकि उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और वो लड़ सकें अगर ज़रूरत पड़े तो। ये बात उसकी मम्मी को भी अच्छी लगी और चुनमुन भी मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपने पापा से कहा, लेकिन पापा बिल्ली मौसी ऊपर इंतजार कर रही है। पापा ने कहा, बेटा चुप रहो, कुछ दिन घर में ही रहो, मौसी समझ जाएगी बहुत जल्दी।